क्या आपको पता है 15 जुलाई से भारत में कुछ चीजें धीरे धीरे सस्ती हो सकती हैं, जैसे स्कॉच, विस्की, बीएमवी कार यानी कि बीएमडब्ल्यू, जैगुआर या रेंज रोवर जैसी लग्जरी कारें और चांदी यानी कि सिल्वर भी, और यहाँ तक कि हवाई जहाज के इंजन और पार्ट्स भी। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब है कि अगले महीने ही कारों की कीमत आधी हो जाएगी? क्या चांदी तुरंत सस्ती हो जाएगी? और सरकार जो है आखिर ये सब चीजें सस्ती कर क्यों रही है? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले 5 से 7 मिनट में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी बोनस पर आर पार। ये जो मैंने सामान सस्ते होने की बातें कही है, ये सब सेटा की वजह से हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सेटा है क्या। सेटा मतलब CETA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। सीधी भाषा में समझें तो ये भारत और यूके यानी ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मतलब दोनों देश तय करते हैं कि वो एक दूसरे के यहाँ से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क कम करेंगे या खत्म करेंगे ताकि ट्रेड बढ़ सके। इंपोर्ट ड्यूटी लगाई कैसे जाती है? मान लीजिए ब्रिटेन में बनी कोई कार भारत आती है। उस कार की कीमत अगर 50 लाख रुपए है और उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो सिर्फ और सिर्फ इस इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से उसकी कीमत हम भारतीयों के लिए लगभग दोगुनी हो जाती है। यानी जितनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी उतना महंगा विदेशी सामान। अब अगर यही ड्यूटी कम हो जाए तो समय के साथ उन प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी कमी आ सकती है। इस समझौते में क्या हुआ है, इस पर बात करते हैं। देखिए, इस एग्रीमेंट में भारत ने अपने हजारों प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले 64% टैरिफ लाइनों पर भारत ने तुरंत इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। इसके अलावा करीब 24% प्रोडक्ट्स पर अगले 10 साल में धीरे धीरे ड्यूटी जीरो कर दी जाएगी और करीब 12% सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा गया है, यानी उन पर पहले की तरह ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। अब जानते हैं सबसे ज्यादा फायदा किसे और कहां मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा चांदी को होगा। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में चांदी के दाम देखे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। जनवरी की बात करें, चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई भी छुआ। भारत बड़ी मात्रा में चांदी इंपोर्ट करता है यानी कि आयात करता है और इसमें ब्रिटेन सबसे बड़ा उसका सप्लायर बन चुका है। अब वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने ब्रिटेन से करीब $5 अरब के आसपास चांदी खरीदी। अब अच्छी बात क्या है, 99.9% प्योरिटी वाली सिल्वर बार पर इंपोर्ट ड्यूटी अगले 10 साल में धीरे धीरे करके खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल से ही चांदी हमें सस्ती मिलने लग जाएगी, क्योंकि कीमत सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी से तय नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत, डिमांड और टैक्स, ये सभी चीजें भी चांदी की कीमत तय करती हैं। यानी असर धीरे धीरे आपको देखने को मिल सकता है। अब बात लग्जरी कारों की। अगर आपका सपना है बीएमवी, जैगुआर, रेंज रोवर या बेंटले जैसी कार खरीदने का, तो ये पूरी खबर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत ने पहली बार किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में पूरी तरह तैयार यानी कि CBU कंप्लीटली बिल्ट यूनिट लग्जरी कार्स पर ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है। अभी इन कारों पर करीब 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन अगले 5 सालों में इसे घटाकर 110% से सीधा 10% तक कर दिया जाएगा। हालांकि ये फायदा मुख्य रूप से महंगी प्रीमियम कार्स को मिलेगा। सस्ती विदेशी कारों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा और इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन कारों के लिए ये राहत 6ठे साल से शुरू होगी। यानी कि आज से एग्रीमेंट हुआ है तो इसके 6ठे साल से राहत वहां शुरू होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत के डोमेस्टिक EV इंडस्ट्री को कुछ और समय तक सेफ्टी मिल सके। स्कॉच, विस्की सस्ती होने वाली है, ये भी एक मुख्य खबर है। देखिए, ये वो खबर है जो सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। आज भारत में स्कॉच विस्की पर करीब 150% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। सेटा लागू होने के बाद ये ड्यूटी तुरंत घटकर 75% हो जाएगी और अगले 10 साल में इसे 40% तक लाया जाएगा। सिर्फ स्कॉच ही नहीं, ब्रांडी, जिन, वोडका, रम, बोर्बन, इसके अलावा टकीला और साथ ही दूसरी प्रीमियम ड्रिंक्स को भी इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में राहत मिल सकती है। लेकिन ये फायदा सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी के लिकर प्रोडक्ट्स को मिलेगा, यानी बहुत सस्ती फॉरेन लिकर को सेटा का फायदा नहीं मिलेगा। एविएशन सेक्टर को भी एक बड़ा फायदा इस एग्रीमेंट से मिलने वाला है। देखिए, अब एक ऐसा सेक्टर जिसका फायदा आम आदमी को सीधा नहीं दिखेगा, लेकिन असर जरूर पड़ सकता है, विमानन यानी एविएशन।
ब्रिटेन से आने वाले टर्बो जेट इंजन पर इंपोर्ट ड्यूटी अगले 7 साल में खत्म कर दी जाएगी। इसके अलावा कई एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर तुरंत ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा किसे होगा? एयरलाइंस को और विमान की मरम्मत करने वाली MRO कंपनियों, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल करने वाली कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर एयरलाइंस की लागत कम होती है तो भविष्य में टिकट की कीमतों पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि तुरंत होने वाले बदलावों में से ये नहीं है, ये आपको बाय द टाइम देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री को भी फायदा है। देखिए, सेटा समझौते में कई तरह के इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पर भी राहत दी गई है, जैसे आयरन स्क्रैप, स्टील स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप, ब्रास स्क्रैप, लेड स्क्रैप और वेस्ट पेपर। अगर इंडस्ट्रीज को कच्चा माल सस्ता मिलेगा तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है, जिसका फायदा लंबे समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल सकता है। लेकिन सब चीजों को इसमें राहत नहीं मिली है। अब सबसे जरूरी बात, सरकार ने हर चीज पर ड्यूटी कम नहीं की है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें जानबूझकर इस समझौते से बाहर रखा गया है, जैसे गोल्ड बार्स, एल्यूमिनियम स्क्रैप, टेलीकॉम इक्विपमेंट, डेटा कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स और कैल्साइन पेट्रोलियम कोक। इन पर पहले की तरह ही इंपोर्ट ड्यूटी लागू रहेगी। सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में डोमेस्टिक इंडस्ट्री की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। सरकार ऐसे समझौते आखिर करती क्यों है? देखिए, इसका जवाब है ट्रेड बढ़ाना। जब दो देश एक दूसरे के सामान पर टैक्स कम करते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़ते हैं। भारत की कंपनियों को ब्रिटेन का बाजार मिलता है और ब्रिटेन की कंपनियों को भारत, यानी व्यापार बढ़ने से निवेश बढ़ सकता है, रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं और कई इंडस्ट्रीज को इसका धीरे धीरे फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर 15 जुलाई से लागू हो रहा इंडिया यूके सेटा भारत के सबसे बड़े ट्रेड डील्स में से एक है। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से ज्यादातर बदलाव धीरे धीरे लागू होंगे, इसलिए अगले ही दिन से बाजार में बड़े बदलाव की उम्मीद करना सही नहीं होगा। वैसे इस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से भारत के ग्राहकों को फायदा होगा? क्या इससे घरेलू कंपनियों पर दबाव पड़ेगा? जो भी आपकी राय है कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरीके से देखते रहिए दी बोनस पर आर पार।